तो चलिए अब आपको सीधे कोटा लिए चलते हैं। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास हुआ है और इसी खास कार्यक्रम को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। इसके लिए हमारे प्रयास होना चाहिए और सबके प्रयासों के लिए हम सब कोशिश करें, एक जन आंदोलन बनाए कि शहर का हर व्यक्ति 1 घंटा कम से कम खेल मैदान में आए। आप निश्चित हो जितने लोग आएंगे उतने खेल मैदान और डेवलप कर देंगे, लेकिन अगर ये प्रयास हम करेंगे, जन आंदोलन बनाएंगे, तो एक व्यक्ति को स्वस्थ रख पाएंगे। इसलिए जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। अभी पानी की चर्चा माननीय विधायक महोदय ने की है कि पानी की समस्या है। मुझे दिल्ली में परसों कुछ एक्सपर्ट लोगों के साथ मेरी चर्चा हो रही थी, तो कुछ इंडस्ट्री सेक्टर को लाने की चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि हम आ तो जाएंगे लेकिन वहां पानी है क्या। मैंने कहा इस राजस्थान में पूरे देश के अंदर एक शहर है जहां 12 महीने चंबल नदी बहती है और गहरा पानी है, इसके अलावा कोई शहर नहीं। और मेरा आज विश्वास है, मैं कह सकता हूं आज नहीं कल इस देश का इंडस्ट्री सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का, एजुकेशन सेक्टर का सबसे अग्रिम देश के अंदर अगर कोई शहर होगा तो कोटा शहर होगा। और इसकी बदौलत ये चंबल की मां है और इस चंबल की मां को शुद्ध रखें, लोगों को पीने का पानी मिले। अमृत योजना के तहत मैंने भी दिल्ली में बुलाकर चर्चा की थी। उन्होंने कहा 3,500 करोड़ रुपया हमने राज्य सरकार को दिया है और 2,500 करोड़ रुपया राज्य सरकार मांगेगी तो और अमृत योजना के तहत राजस्थान में देंगे। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस राज्य के हिस्से में से 350 करोड़ रुपया इस कोटा के पानी के लिए उन्होंने रखा है। मेरा ये भी आग्रह है कि हम जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, अमृत 2 के अंदर नगर पालिकाएं जो छोटी नगर पालिकाएं हैं, उनके अंदर भी इसी तरीके की कार्य योजना बना दें ताकि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इस संभाग के अंदर लोगों को हर घर तक नल पहुंचाने की जो प्रधानमंत्री की योजना है, उस प्रधानमंत्री की योजना के सपने को पूरा कर सकें और गांव के अंतिम छोर में कोई ढानी में बैठा व्यक्ति भी अपने घर पे पानी प्राप्त कर सके, इस सपने को पूरा कर सके। साथियों, मैं आपको इस मौके पर साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और निश्चित रूप से मानिए जिस तरीके से खेलों के प्रति भारत सरकार का और विशेष रूप से मैं तो देखता हूं कि प्रधानमंत्री जी कभी भी चाहे खेलने जाए उसके पहले, चाहे खेलने जाए उसके बाद हर खिलाड़ियों से नियमित रूप से चर्चा करते हैं। तो हम सब जनप्रतिनिधियों का भी इस तरीके का आकर्षण बढ़ता है और मेरी कोशिश है, माननीय मंत्री जी की भी बहुत कोशिश है कि इस कोटा को खेल मैदान के रूप में हर खेल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंड का खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है, लोग टेनिस की आवश्यकता है, चाहे बास्केटबॉल की बनाने की आवश्यकता है, कुश्ती की आवश्यकता है। जितने भी खेल हैं देश के अंदर, ओलंपिक के अंदर, उन खेलों की प्रतिस्पर्धा के लिए राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंड के खेल मैदान बनाने में कामयाब होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि जो एक बात जो मंत्री जी ने कहा वो सही है कि सिंथेटिक ट्रैक में लोगों का मत आधा आधा रहता है, लेकिन आपको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन आने वाली भावी पीढ़ी जो नौजवान यहाँ बैठी है, जब खेल के मैदान में 6 महीने बाद आप उनको दौड़ते देखोगे तो आपके सपने लगेंगे कि मेरा बेटा आज नहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलीट के रूप में, दौड़ के रूप में गोल्ड मेडल प्राप्त करेगा और कोटा से हमारा गोल्ड मेडल प्राप्त करे, ये सपने हम देखना चाहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोत्साहन और प्रेरणा से परिपूर्ण उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब। और ये रूट इसको परियोजना के निदेशक माननीय श्री प्रदीप कुमार जी गर्ग को सादर आमंत्रित करते हैं अतिथि महानुभाव और महानुभावों के आभार और धन्यवाद अभिव्यक्त करने के लिए। प्रदीप कुमार जी गर्ग साहब। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में बनने वाले सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के शिलान्यास समारोह के कार्यक्रम में मंच में विराजमान मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष महोदय बिरला साहब,
अध्यक्ष का शिलान्यास किया गया है। 7 करोड़ की लागत से होगा 400 मीटर ट्रैक का निर्माण। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और यूडीएच मंत्री धारीवाल ने इस ट्रैक का शिलान्यास किया है। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, महापौर राजीव अग्रवाल भी मौजूद है। तो वहीं तस्वीरें भी जरा आप देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंच पर दिग्गज आपको नजर आ रहे, तो वही दूसरी तस्वीर जब शिलान्यास किया गया उस दौरान की।